हे भगवान, ऐसा डंका तो कभी नहीं बजा हुआ किसी का भी। वैसे अपने विदेश मंत्री जयशंकर साहब कहां पे हैं, किसी को पता है? विदेश मंत्री जयशंकर साहब 20 तारीख को गए थे, कहां? अमेरिका गए थे 20 तारीख को। आज तारीख कितनी होगी? 2 तारीख होगी ना। 20 तारीख से 2 तारीख तक अमेरिका में क्या कर रहे हैं? किसी को पता हो तो बताना। चिलमबाजो, तुम्हारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो डंका बज रहा है वहां पे, कैसा डंका बज रहा है? उन्होंने तो, रशिया ने तो डोभाल साहब को बिठाया था। कैसे बिठाया था वो भी देखा था आपने वीडियो में। अब जयशंकर साहब को कैसे बिठा रहे हैं उसका पता है आपको? जयशंकर साहब का भी ताजा बयान सुनो, पहले ताजा बयान सुनो जयशंकर साहब का। वहां से विदेश से ही दिया है, अभी नहीं आए हैं, कब आएंगे पता नहीं। हमने कभी भी सक्रिय रूप से डॉलर को निशाना नहीं बनाया है। कुछ अन्य लोगों ने ऐसा किया हो, लेकिन हमारे कुछ व्यापारी साझेदार है जिनके पास व्यापार करने के लिए डॉलर नहीं है। कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं, कभी कभी आप अपनी नीतियों से पे खड़े कर देते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर कार्नेगी एंडोनमेंट में बोलते हुए, वहां बोल रहे, अमेरिका में बोल रहे हैं, अमेरिका में बोल रहे हैं। वो बोले ठीक है। पहले तो उन्होंने क्या किया कि आजा इधर बैठ जा। उनको जहां पे बैठा, वीडियो है, ज्यादा जंप मत लेना, वीडियो है अपने पास। उनको ऐसे शीशे में बिठा दिया, सामने सिख खड़े हैं, सामने सिख खड़े हैं और सामने जयशंकर साहब को बिठा रखा है, विदेश मंत्री साहब को। और 12 दिन से अमेरिका के अंदर हैं। देखो यहाँ पे कोई सुध बुद्ध नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। मंडिया और मंडिया के दलाल कोई जिक्र ही नहीं कर रहे कि वहां पे क्या चल रहा है। इनको जिक्र करना चाहिए। विदेश मंत्री है वो हमारे देश के, काम कैसे चलेगा ये बताओ? काम कैसे चलेगा यहाँ पे? विदेश मंत्री साहब तो अमेरिका में बैठे हैं। वो बोले तुम डॉलर को कमजोर करना चाहते हो क्या? जयशंकर साहब जवाब नहीं दे पा रहे कि डॉलर को। फिर ये ब्रिक्स क्या बनाया था? अमेरिका पूछ रहा है ब्रिक्स किस लिए बनाया? ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो ब्रिक्स बनाया इन्होंने, BRICS, ब्रिक्स बड़ा इन्होंने उद्घाटन किया था। वो ब्रिक्स बनाया गया था डॉलर को कमजोर करने के लिए और नई करेंसी चलाने के लिए। अमेरिका ने वहीं पर पकड़ लिया, वहीं बोला था ना, वो सरपंच है, वो सरपंच बाइडेन है। 2 मिनट तक लग गया, तीसरी मिनट तो लाता है कोई, आ जा भाई, ठीक है। मोदी साहब तो 12 दिन हो गए, फ्लाइट नहीं पकड़ पा रहे इंडिया की, किसी ने कोई जिक्र ही नहीं किया। एक न्यूज और आ गई भाई, यह तो अपने यहाँ पता नहीं इन अखबार वालों से गलती से छपी दिख रही है, गलती से न्यूज छपी है, थोड़ा ध्यान से सुनना न्यूज को। भारत कनाडा के बीच खालिस्तानी मुद्दे पर वार्ता में नया मोड़, राजनयिकों पर मंडरा खतरे को लेकर टेंशन में भारत। कैसे टेंशन में आ गया भाई भारत? भारत क्यों टेंशन में आएगा? भारत क्यों टेंशन में आएगा? टेंशन में नेता आओ, ये नेता जो बकवास करते हैं वो नेता होंगे टेंशन में। अभी जयशंकर साहब वाला का पूरा बताएंगे ये क्या हो रहा है। भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और खालिस्तान मुद्दे पर चल रही चर्चाओं ने हाल ही के महीनों में एक नया मोड़ लिया है। नया मोड़। दोनों देशों के वरिष्ठ राजनीतिकों ने हाल ही में कम से कम 2 बार मुलाकात की है, जहां कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी तत्वों की गतिविधियों पर गहराई से चर्चा की गई। भारतीय पक्ष ने विशेष रूप से कनाडा में अपने राजनयिकों के खिलाफ मिल रही धमकियों पर अपनी गंभीर चिंताओं को जाहिर किया। इन बैठकों में भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने किया, जबकि कनाडा की ओर से वेल्डन एप, जो कनाडा के ग्लोबल अफेयर्स के सहायक उप मंत्री हैं और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रभारी हैं, ने भाग लिया। दोनों के बीच पहली बैठक जून के पहले सप्ताह में लाओस की राजधानी वियंतियाने में हुई, जहां आसियान क्षेत्रीय फोरम ARF के सीनियर अधिकारियों की बैठक हो रही थी। इसके बाद वेल्डन एप नई दिल्ली पहुंचे और मजूमदार से एक और बैठक की। भारतीय राजनीतिकों के खिलाफ धमकियों को लेकर बात की चिंताएं प्रमुख विषय रही। भारत ने कनाडा में हो रही उन गतिविधियों पर नाराजगी जताई जिनमें खालिस्तानी समूहों द्वारा भारतीय राजनीतिकों को सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा भारत ने कनाडा में ऐसे पोस्टरों की शिकायत की जिसमें वरिष्ठ भारतीय राजनीतिकों, खासकर उच्चायुक्त संजय वर्मा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी शामिल किया गया है। हाल के दिनों में कुछ खालिस्तानी समर्थक झांकियों में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का चित्रण भी दिखाया गया, जिसे भारत का आक्रोश और बढ़ गया। कनाडाई अधिकारियों ने भारतीय पक्ष को बताया कि ओटावा सरकार खालिस्तानी तत्वों के प्रदर्शनों को समर्थन नहीं देती। कनाडाई अधिकारियों ने इन प्रदर्शनों को कानूनी लेकिन नैतिक रूप से गलत या लॉफुल बट अफुल कहा। यह वाक्यांश पहले भी कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली और उनके भारतीय समक्ष एस जयशंकर के बीच बातचीत में उपयोग किया गया था। इन बैठकों में एक और अहम मुद्दा खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी रही। निज्जर की जून 2023 में हुई हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव और बढ़ गया था। इस मामले में कनाडाई अदालत में 4 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई भी चल रही है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच के कड़वे मुद्दों को सुलझाना और द्विपक्षीय रिश्तों को फिर से पटरी पर लाना था। कनाडाई पक्ष ने भारत की चिंताओं को ध्यान रखते हुए माना कि उन्हें खालिस्तानी तत्वों की गतिविधियों के प्रति और अधिक संवेदनशील होना होगा। भारतीय पक्ष ने कहा कि फंक्शन ज्वाइंट
कमेटियां फिर से सक्रिय होनी चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग से इनका समाधान निकल सके। कनाडा की तरफ से भी ये मिल रहा है, वो हर बार एक लाइन बोल देते हैं, वह इंग्लिश वाली लाइन बोलते हैं, इंग्लिश वाली लाइन इनकी समझ में नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। एक तरफ ये ब्रिक्स बना रहे हैं चाइना के साथ मिलकर, दूसरी तरफ चाइना क्या कर रहा है, बॉर्डर के ऊपर कैसी हरकतें कर रहा है, उस पर चैन नहीं बोल पाते, ये चैन नहीं बोल पाते। उधर से अमेरिका ने दोनों को दिखा दिया, चाइना को भी दिखा दिया और रशिया को भी दिखा दिया। रशिया ने तो सिर्फ डोभाल साहब को बिठाया था, उन्होंने तो 12 दिन हो गए, विदेश मंत्री को बिठा रखा है, विदेश मंत्री को। और वो वीडियो अगर आप देख लोगे ना तो आपकी हैरान रह जाओगे उस वीडियो को देख कर। मैं कह रहा हूं वीडियो मतलब देख के हम भी हैरान है कि चल क्या रहा अमेरिका के अंदर। वैसे एक चीज जरूर कहेंगे भी, खालसा तुम्हारे लिए तो खुशखबरी है भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हर मुद्दे के ऊपर वहां पर हर मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन उनको जवाब नहीं मिल पा रहा है। अमेरिका सिर्फ एक ही बात कर रहा है, सबसे पहला जवाब हमारे को ये दे दो, ब्रिक्स के ऊपर हमारे को जवाब चाहिए। ब्रिक्स क्यों बनाया गया था? पकोड़े बेचने के लिए ब्रिक्स बनाया गया था, नई करेंसी चलाने के लिए बनाया गया था ना। वो बोल रहे हमारे कुछ दोस्त, बोला दोस्तों से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब भारत से, इंडिया से है। इसका बताओ हमारे को, भारत क्यों शामिल हुआ ब्रिक्स के अंदर? अब वहां पे जवाब नहीं दिया जा रहा। यहां देखना, यहां देखोगे महानमंडी और उसके दलाल चिल्लाएंगे डंका बज रहा पापा का, डंका बज रहा पापा का। अबे पापा को रशिया भी दबा रहा है और अमेरिका भी दबा रहा है। पहले ही कहा था, अमेरिका एक व्यापारिक देश है, वो अपने व्यापार का फायदा देखता है कि उसके व्यापार का फायदा कहां हो सकता है। बहुत पहले और आपको बार बार बताया था, लेकिन आप जो ये लोग बार बार बेइज्जती करवाते हो ना, हर्ट होता है सभी को हर्ट होता है। तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो बुलेट प्रूफ हो, तुम्हारी कहीं कोई आरती उतार दो तुम उसी में खुश रहते हो, तुम उसमें भी खुश रहते हो, हमारे को इतना ही पता है। चिंटुआ की तो औकात है नहीं, चिंटू बस एक ही चीज जानते हैं, बर्बाद कर देंगे पाकिस्तान को, बर्बाद कर देंगे मुसलमानों को। चिंटुआ को इससे आगे कुछ नहीं आता, तो चिंटुआ का जिक्र खत्म, उनका जिक्र खत्म। पापा की वजह से डंका फूटता जा रहा है हर एक जगह पे, इनको समझ में नहीं आ रहा। अबे अनसमझो ना समझो, तुम्हारे सामने है सब कुछ। पिछले 12 दिन से विदेश मंत्री, मेरे ख्याल में दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, एक देश का, इतने बड़े देश का, भारत का विदेश मंत्री 12 दिन से अमेरिका के अंदर है। 20 तारीख को गया था, 2 तारीख हो गई, उसको वापस नहीं आने दे रहे, फ्लाइट नहीं पकड़ने दे रहे। वो पता नहीं कहां कहां साइन करवाएंगे। पहले तो एक कोई जाता, कोई भी जाता, कोई अनपढ़ जाता, कोई झोला लेके जाता, वो बेइज्जती करवा देता है। फिर एक विदेश मंत्री, पढ़ा लिखा विदेश मंत्री, हम ये नहीं कहें जयशंकर साहब पढ़े, बहुत पढ़े लिखे, जेंटल इंसान है जयशंकर साहब। जयशंकर साहब को वहां सफाई देनी पड़ रही है, कभी डोभाल साहब को सफाई देनी पड़ रही है रूस के अंदर जाके। तो एक मतलब एक अनपढ़ को कौन कितना झेल लेगा, ये बताओ, कितना झेलें? झेलने की एक लिमिट होती है, और लिमिट क्रॉस हो चुकी है, क्रॉस है। और उस वीडियो को देखो तो सब कुछ ही क्रॉस हो गया, सब कुछ ही क्रॉस हो गया। वो वीडियो ना टिकटॉक पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, नहीं पता हो तो। वैसे वीडियो जिसको चाहिएगा ना बता देना, आपके पास वीडियो व्हाट्सएप पर भेज देंगे, व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देंगे। यहां इसलिए नहीं दिखा रहे, कोई कुछ खा पी लेगा, कोई अंध भगत या कोई गंध भगत ना कुछ खा पी लेगा और वो शर हो जाएगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते कोई खालसा का शर हो गए, अरे दुनिया को अलविदा का, हम नहीं चाहते ऐसा कुछ भी हो। लेकिन खालसा जी मुबारक हो, जब अमेरिका, कनाडा, रशिया आप लोगों के साथ खड़े हैं। चाइना पहले ही खड़ा था, चाइना तो पहले ही खालसा के साथ खड़ा है। अब ये लोग कहां जाएंगे, इनकी कोई जगह है भी या नहीं है हमारे को नहीं पता। वैसे तो इनकी जगह कहीं भी नहीं, घर में भी इनकी जगह नहीं है, लेकिन ये नेताओं के चमचे बहुत बड़े हैं, इनकी वहां पे जगह, जूता काटने में इनकी जगह है। मंडिया और मंडियों के दलाल बताएंगे पिछले 12 दिन से जयशंकर साहब, विदेश मंत्री साहब, अमेरिका के अंदर क्या कर रहे हैं। मंडियों के दलाल से जवाब लेना चाहिए, लेना चाहिए और जरूरी है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।